अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने लेक्चर्स में 1975 से 2019 तक के जो है वो नोमेनक्लेचर को ऐड किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन उसमें शायद वीडियो के एंड में 2005 के 2 क्वेश्चंस के बाद से जो वीडियो कट हो गई थी। ठीक है, तो मैं उसी को यहाँ से जोड़ रहा हूँ ताकि हम 2019 तक दोबारा से मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि आपके लिए फ्रूटफुल हो, जो कि 2005 के आगे के 4 हैं। मेरे पास सॉल्व तो किया हुआ था, ठीक है, लेकिन मैं जस्ट उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। तो थर्ड यहाँ पर था, फर्स्ट सेकंड तो बना लिया था 2005 के। तो थर्ड है यहाँ पर कि ये स्ट्रक्चर आपके पास है। ये स्ट्रक्चर को ओपन अप कर दिया हमने इस तरह से, ये स्ट्रक्चर ओपन हो गया और C2H5 को CH2CH3 से ओपन कर दिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन कर दी, नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 और नंबर जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है वहाँ से नंबरिंग कर दी। डबल बॉन्ड यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड पर है, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड पर है, तो कहीं से भी कर दे नंबरिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो नंबरिंग वहाँ कर दी 1 2 3 4 5 6। तो 4 पर मिथाइल वो 2 पर क्लोरो लगा है, यहाँ से भी रेडिकल करीब था तो यहाँ से नंबरिंग की इस वजह से, तो 2 क्लोरो हो गया। 4 पर मिथाइल है तो 4 मिथाइल और टोटल कार्बन 6 है तो हेक्स, और 3 पर ईन लगा हुआ तो हेक्स 3 ईन। फोर्थ इस तरह से आप यहाँ पर इसमें देखेंगे दैट इज़ CH3CH, आई थिंक ये 2005 का फोर्थ है ये रहा, ठीक है। CH3 ट्वाइस है, 2 बार है और CH के साथ लगा है तो CH के साथ 2 जगह पर CH3 लगा दिया। देन कार्बन के साथ एक तरफ इसके Cl लगा हुआ है, Cl लगा दिया। देन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। देन कार्बन है, उसके बाद कार्बोनिल के साथ 3 जगह पर CH3 लगा हुआ है, ठीक है, तो वो अटैच कर दिया इस तरह से। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन कर दी। इसको करने के बाद नंबरिंग कर लेनी है, तो 1 2 1 2 क्लोरो C पहले आते हैं तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। तो 2 पर क्लोरो है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख दिया। 2,4,4 ट्राईमिथाइल है और पेंटेन, टोटल कार्बन 5 है और 3 पर ओन लगा हुआ है तो पेंटन क्रियोन। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं 2006 के एनुअल की तरफ। 2006 के एनुअल में हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहाँ पर इसको देख लें कि ये 2 ब्यूटीन बना हुआ है, सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो दिस इज़ 2 ब्यूटीन। सेकंड देखें तो ये हमारे पास एस्टर मौजूद है, CH3COO, CH के साथ 2 जगह पर CH3 लगा हुआ है, इस तरह से लगा दिया तो ये अल्काइल और अल्कानोइड्स की चेन चलेगी। तो अल्काइल में ये हमारे पास हो गया लगा हुआ है, हमारे पास आइसोप्रोपाइल रेडिकल लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल, और ये हो गया आपके पास इथानोइड, इसको सेक प्रोपाइल इथानोइड भी कह सकते हैं। तो जस्ट ये 2 क्वेश्चन थे 2006 के एनुअल में। अब आते हैं 2006 के सप्लीमेंट्री में। 2006 के सप्लीमेंट्री में एक ही क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है CH3CH, तो ये CH3CH PR CH2CH2CH3, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन हो गई, नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। 2 पर ब्रोमो है और टोटल कार्बन 5 है तो पेंटेन, ठीक है। नाउ 2007 की तरफ आते हैं, 2007। इसमें यहाँ पर फर्स्ट आपके पास एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो 2007 में एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, नंबरिंग यहीं कर देते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते, किसी भी NO2 से स्टार्ट करते, 1 2 3 4 5 6। तो 1 पर, इसके बाद 3 पर और 5 पर नाइट्रो लगा हुआ है, ये हो जाएगा 1,3,5 ट्राई नाइट्रो और बेंजीन, ठीक है। सेकंड आप देख लें यहाँ पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, फर्स्ट और थर्ड पर जो है वो आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, टोटल 4 कार्बन है, तो 1,4 ब्यूटेन डाइयूक एसिड या ब्यूटेन 1,4 डाइयूक एसिड, इसको हम लिख सकते हैं। ये सेकंड हो गया। थर्ड हमारे पास है, इस तरह स्ट्रक्चर है, CHO लास्ट में मौजूद है, दैट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, सेकंड पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक अल है ये, ठीक है। तो थर्ड इसके आप देखें अगर 2007 के सप्लीमेंट्री में, तो थर्ड का नाम मैंने डायरेक्ट लिख दिया होगा 2 मिथाइल ब्यूटान 1 अल, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो थर्ड के बाद फोर्थ जब हम आते हैं, फोर्थ ये रहा हमारे पास CH3 ट्वाइस है, कार्बन के साथ लगा है, तो कार्बन के साथ CH3 2 बार हमने अटैच कर दिया। देन डबल बॉन्ड CH, उसके बाद फिर CH, फिर कार्बन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना दी 1 2 3 4। 4 पर मिथाइल है तो 4 मिथाइल पेंट, उसके बाद पेंट, टोटल कार्बन 5 है और 3 पर इन है और 1 पर आइन है, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्थ हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ स्ट्रक्चर पे। तो उसका जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है H2O, ये हमारे पास असल में मिथानल बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो फिफ्थ का नाम जो है वो डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज़ मिथानल, तो मिथानल है ये, या फॉर्मल्डिहाइड है कॉमन में। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कीटोन मौजूद है, कार्बन के साथ 3 जगह पर CH3 है, तो 3 जगह पर CH3 लगा दिए कार्बन के साथ हमने, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो आप देख लें यहाँ स्ट्रक्चर इसका,
ये रहा स्ट्रक्चर आपके पास, ठीक है। इसको भी मैं इस तरह कर लेता हूँ ना, ओके, ठीक है। सो CH3 3 बार है, तो देखें यहाँ पर मैंने इधर पे CH3 के साथ कार्बन 3 बार लगा दिया और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर CH2 CH2 Cl, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना दी। 1 पर क्लोरो, 3 पर डो मिथाइल, 4 पर डो मिथाइल है तो 4 डाई मिथाइल और पेंटन, और 3rd पर प्रोटोनिक ग्रुप मौजूद है तो 3 ओन हो गया, ठीक है। अब इस तरह से 2007 की सप्लीमेंट्री के बाद डायरेक्ट हम 2010 पर आ रहे हैं, 2010 में हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। CH3 कार्ब CH, ये नाउन डायरेक्ट नेमिंग कर लेते हैं, ये अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। तो 3 पर जो है वो आपके पास डबल बॉन्ड, 2 पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट, टोटल कार्बन ब्यूट, 2 पर इन है और 1 पर ओ लगा देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा। सेकंड है, सेकंड भी डायरेक्ट कर सकते हैं, पीछे बना चुके हैं, 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। थर्ड हमारे पास है, ये रहा स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो यहाँ पर डायरेक्ट नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट पर डबल बॉन्ड है और 5th पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। डबल बॉन्ड के प्रोडक्ट जाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल कार्बन 6 है, तो हेक्स 1 इन और 5 आइन होगा। तो ये देख लें, हेक्स 1 इन और 5 आइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद 2011 के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट आपके पास यहाँ पर है, दैट इज़, अगर आप यहाँ पर देखें तो जस्ट सिंपल है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, यहाँ पर नंबरिंग कर दी यहीं से 1 2 3 4 5, तो ये आपका हो जाएगा, टोटल कार्बन 5 है, तो पेंट 2 इन और 1 ओइक एसिड, तो पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड। सेकंड हम देखें यहाँ पर, तो इधर से भी डबल बॉन्ड, इधर से भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, तो सीधा नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 लेफ्ट साइड से। तो टोटल कार्बन 5 है, तो पेंट, उसके बाद 1,5 डाइइन है और यहाँ पर 3 आइन होगा, तो पेंट 1,5 डाइइन और 3 आइन, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो थर्ड, इसके बाद आपके पास है ये स्ट्रक्चर है, एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है और 5 जगह 5 C2H5 लगा हुआ है, फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है। देखें इस तरह थर्ड देखें, सी का एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है, 5 CH3 लगा हुआ है और फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप लास्ट में नंबरिंग कर दी 1 से लेकर 7 तक, तो ये हो जाएगा 1,7 हेप्टन डाइयल, या हेप्टन 1,7 डाइयल, ये इसको हम कह सकते हैं एल सफिक्स आएगा, चूँकि एल्डिहाइड का सफिक्स अल होता है। उसके बाद फोर्थ देखते हैं, तो फोर्थ में यहाँ पर आप देख लें, इस फोर्थ पे जो है वो कार्ब कैस्टर है, इधर पर C6H5 लगा हुआ है, फिनाइल रेडिकल, ये आपके पास फिनाइल है और यहाँ से इथेनोएट है, तो फिनाइल इथेनोएट हो गया। फिफ्थ है आपके पास, ये हमारे पास 3 जगह पर कार्ब अल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोक्सी और ये इथॉक्सी लगा हुआ है, मिथॉक्सी मिथॉक्सी इथॉक्सी, तो हमने इस तरह से बना दिया उसको, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट ड्रॉ कर दी। तो 1 2 3 नंबरिंग देखो, इथॉक्सी ई से आता है, मिथॉक्सी एम से आता है, ई पहले आता है, नंबरिंग यहाँ से कर दी 1 2 3, तो पहले ई से नाम लिख देंगे, तो 1 इथॉक्सी 2,3 डाईमिथॉक्सी और यहाँ पर टोटल कार्बन 3 है, तो दैट इज़ प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद छठा है हमारे पास स्ट्रक्चर, ये देखें, CH3 2 बार है, CH के साथ लगा हुआ है, तो CH के साथ 2 जगह पर हमने CH3 लगा दी, CH3 लगा दिया। देन कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड और CH के साथ 2 जगह पर C2H5, इधर पे भी C2H, इधर पे भी C2H5, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट बना देते हैं। यहाँ से 1 2 3 4th कार्बन पर डबल कार्बोनिल है, यहाँ से 3rd कार्बन पर कार्बोनिल है, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5 6 हो गया, ठीक है। तो 2 पर मिथाइल है, और अच्छा 4 पर क्या लगा हुआ, इथाइल, तो इथाइल का नाम पहले 4 इथाइल 2 मिथाइल, और जो है वो हेक्स, टोटल कार्बन 6 हेक्स एन और सारे सिंगल बॉन्ड है एन, और 3rd पर लगा हुआ है कार्बोनिल, तो 3 ओन। तो ये आपके पास जो है वो 2011 के सारे क्वेश्चन हो गए, ये सारे मैंने पहले सॉल्व करके रखे हुए थे असल में, तो ये जस्ट रिकॉर्डिंग से रह गया था, तो अभी करना 2011 के बाद। अब हम आते हैं नेक्स्ट 2012 पर। तो 2012 के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, इसके भी मैंने शायद आंसर्स लिखे हुए हैं, यस ये देखें। 2012 में हमारे पास ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आया हुआ है कि एरोमेटिक रिंग है, CH3 है, Br है और NO2 है। तो मैंने बताया टॉलिन से नंबरिंग कर लेते हैं, चूँकि कॉमन नेम इसका होता है, और ब्रोमीन B से आता है, ये नाइट्रो N से आता है, तो ब्रोमीन साइड से क्लॉक वाइज रोटेशन कर देते हैं नंबरिंग की, तो 1 2 3 4 5 6, तो पहले ब्रोमो आ जाएगा, 3 ब्रोमो, फिर 5 नाइट्रो, और देन ये क्या है, कंपाउंड टॉलुइन है। नेक्स्ट देखेंगे, दिस इज़ द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो यहाँ पर ये था CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर CH के साथ CH3 ट्वाइस है, CH3 ट्वाइस हमने लगा दिया,
ये हमारे पास एस्टर बना हुआ है तो यहाँ पे दैट इज़ अल्काइल, ये अल्कानोएट हो गया, अल्काइल में आइसोप्रोपाइल, और ये हो गया आपका सेक प्रोपाइल भी लिख सकते हैं, आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं, और ये आपका एथानोएट हो गया। तो आइसोप्रोपाइल एथानोएट या सेक प्रोपाइल एथानोएट नाम हो गया। 2012 में आते हैं। 2012 में क्या हुआ था, स्ट्रक्चरल फार्मूला देना था आपको डिफरेंट कंपाउंड्स के। तो डाईविनाइल एसिटाइलिन फर्स्ट आया हुआ है। तो डाईविनाइल एसिटाइलिन, एसिटाइलिन किसे कहते हैं, एसिटाइलिन होता है इथाइन, ये एसिटाइलिन हमने बना दिया। और डाईविनाइल, विनाइल रेडिकल क्या होता है, तो दो कार्बन डबल बॉन्ड अटैच्ड हो तो उसको हम विनाइल कहते हैं। इधर पे विनाइल लगा दी, इधर पे विनाइल लगा दिया, तो ये डाईविनाइल एसिटाइलिन। हाइड्रोक्विनोन कॉमन नेम है, तो बेंजीन रिंग लगानी है और बेंजीन रिंग के साथ जो है वो ऊपर नीचे OH लगा देना है 1 और 4 पर, ये आपका हो जाएगा हाइड्रोक्विनोन। इथाइल टर्ब्यूटाइल ईथर, ये भी कॉमन नेम है, ईथर लगा दिया ऑक्सीजन, एक तरफ इथाइल लगा दिया, एक तरफ टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल में आप जानते हैं अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल्स अटैच्ड होते हैं। 4th है 2 ब्रोमो ब्यूटानल। तो ब्यूटानल पहले बना दिया, टोटल 4 कार्बन, तो यहाँ पर बॉन्ड लगा कर हाइड्रोजन आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्यूटानल बना दिया, तो यह ब्यूटानल देख सकते हैं, एल्डिहाइड लगा हुआ है तो ब्यूटानल बना, और नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, और सेकंड पर आप लगाना था ब्रोमो, तो ये हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटानल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा स्ट्रक्चर टू नेम भी इस ईयर में शायद थे, स्ट्रक्चर टू नेम की तरफ आते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर ये रहा हमारे पास, तो नंबरिंग यही कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, क्योंकि डबल बॉन्ड से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल, तो उसके बाद ब्यू, टोटल कार्बन 4 है, 1 इन और 3 पर आइन, तो ये फर्स्ट हो गया आपके पास। सेकंड देख लें, तो सेकंड के स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना दिया CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड CH, देन CH3 यहाँ पर अटैच्ड है, ठीक है। तो ये CH3 की अटैचमेंट हुई है यहाँ से। तो फिर से वही 2 पर मिथाइल है, टोटल कार्बन 4 है, ब्यूट 1 पर इन है और 3 पर आइन लगा हुआ है। ये सेकंड स्ट्रक्चर आपके पास हो गया। नेक्स्ट अगर आप बात करें थर्ड की बात करें, तो थर्ड में अगर आप देखें तो डायरेक्ट बन जाएगा ये 1 2 3 4 कार्बन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3 4 5, तो ये 3 पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो ये टोटल कार्बन है 5, तो पेंट 3 पर इन और 1 पर ओइक एसिड, तो 1 पर ओइक एसिड। फोर्थ स्ट्रक्चर है, काफ़ी लॉन्ग स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं। OH यहाँ पर, OH यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी हासिल है। फंक्शनल ग्रुप राइट साइड से करीब है तो राइट साइड से नंबरिंग कर ली, 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन 6 है तो हेक्स, फोर्थ पर डबल बॉन्ड तो हेक्स 4 इन, और 2 और 3 पर ओल लगा हुआ है, मतलब अल्कोहल है उसका सफिक्स ओल होता है, तो 2,3 डायोल। ये चौथे का आंसर हो गया। पाँचवा आ जाते हैं, फिफ्थ आ जाते हैं। तो फिफ्थ आपके पास CH3 है, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, CO मैंने बताया था, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, फिर CH2 CH, उसके बाद CH3 एक तरफ, CH3 एक तरफ। ये हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर आपके सामने डिज़ाइन कर दिया। तो नंबरिंग कर देते हैं लेफ्ट साइड से, चूँकि कार्बोनिल यहाँ से करीब है, 1 2 3 4 5 6। तो फोर्थ पोजीशन पर मिथाइल है तो 4 मिथाइल, टोटल कार्बन 6 है, तो पेंट सारे सिंगल बॉन्ड है एन, और सेकंड पर नो लगा हुआ है तो 2 ऑन। तो ये आपके पास फिफ्थ हो गया। छठा आपके पास अगर आप देखें 6 को, तो छठे को हम क्या करेंगे, CH3 ग्रुप को उठा के सीधा कर देंगे। यहाँ पर मैंने ऐसा कर दिया है, इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया इसका। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो है वो ईथर है, ईथर में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बनाते हैं कि ये बनाते, बात ही कि हमने इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना दिया, तो 1 2 3 नंबरिंग कर दी। तो 2 पर लगा हुआ है यहाँ पर प्रोपॉक्सी, तो 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ये कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2012। अब 2013 पर आ रहे हैं। 2013 में कंडेंस स्ट्रक्चर है। पहला कंडेंस स्ट्रक्चर है कि CH3 ट्वाइस है कार्बन के साथ, और उसको कार्बन एक ब्रोमीन से अटैच है, तो कार्बन को प्रोटीन से अटैच किया और 2 जगह पर CH3 लगा दिया, और साथ में एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा दिया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन कर दी, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक से नंबरिंग कर दी 1 2 3, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से सब्स्टिट्यूएंट को लिखा, 2 ब्रोमो है, 2 मिथाइल है, और 1 पर प्रोपनल लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 प्रोपनल या प्रोपन वनल भी इसको हम लिख सकते हैं। सेकंड है, फिर कंडेंस से ओपन कर दिया, CH3 है, और उसके बाद CH2 3 बार है, CH3 लगा और CH2 3 बार लगा, लॉन्ग कार्बन चेन बनाई। फिर कार्बन COO, मतलब एस्टर ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर एक कार्बन के साथ 3 जगह पर CH3 लगा दिया। ये आप जानते हैं COO ये एस्टर ग्रुप आ गया, तो एस्टर में नेमिंग करते हुए अल्काइल अल्कानोइड के लास्ट नाम लिखते हैं। ये वाला अल्काइल, ये वाला आपके पास अल्कानोइड, अल्काइल में आपके पास है ट्रेशरी ब्यूटाइल, और ये 1 2 3 4 5 पेंटानोइड, तो ट्रेशरी ब्यूटाइल पेंटानोइड ये आपके पास नाम हो गया इस कंपाउंड का, सेकंड स्ट्रक्चर का। थर्ड है, कार्बन के साथ 3 जगह पर CH3, एक जगह पर OH है, तो कार्बन है 3 जगह पर CH3, एक दफ़ा OH है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे सीधी ड्रॉ कर दी, नंबरिंग कर दी 1 2 3, तो 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल, टोटल कार्बन 3 प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और 2 पर ओल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ये हमारे पास थर्ड की नेमिंग बन गई। फोर्थ आते हैं, फिर कंडेंस ओपन करते हैं, CH3 ट्वाइस है, इस कार्बन के साथ लगा होगा वो, तो कार्बन के साथ 2 जगह पर CH3 लगा दिया,
देन हाइड्रोजन के साथ लगा दिया, देन कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O, उसके साथ कार्बन एक, फिर CH3 3 बार। फिर कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर लगा है 1 2 1 2, यहाँ से रेडिकल ज़्यादा है, यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो 2 2 और 4 पर हमारे पास मिथाइल लगा है, तो 2 4 ट्राई मिथाइल, और टोटल कार्बन पेंट और सारे सिंगल बॉन्ड एन, और 3 पर ओन लगा हुआ, तो पेंटेन 3 ओन। ठीक है, फोर्थ पे जब हम आते हैं तो CH3 ट्वाइस से CH के साथ लगा हुआ है, तो एक, तो फोर्थ की जब हम बात करते हैं, सॉरी जैसे ये फोर्थ है ना, यस, तो यहाँ पर आई थिंक कि मैंने इसको चेंज करके बना दिया है। ठीक है, इसको यहीं पर हम बना लेते हैं। फिर CH3 ट्वाइस से CH के साथ लगा हुआ है। आई थिंक ये स्ट्रक्चर फोर्थ इसके इस तरह से नहीं बनेगा। देखिए फोर्थ किस तरह से बनेगा कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, 3 जगह पर CH3 है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर कार्बन। ये असल में ऐसा स्ट्रक्चर है ये फोर्थ। ये ईथर नहीं है, ये कीटोन है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना दी, नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 यहाँ से कर लेते 1 2 3 4 5। ये आई थिंक ये स्ट्रक्चर पहले यहाँ पर हमने बनाया हुआ था फोर्थ पे, यही फोर्थ ही आ रहा है। ठीक है, तो सेम फोर्थ आई थिंक जो यहाँ पर था। ठीक है, तो ये हमने 2000 क्या प्रैक्टिस करें 2013 की कर रहे हैं, अगर 2013 के फोर्थ में ये स्ट्रक्चर है तो इसका सेम ही नेम आ जाएगा 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटन 3 ओन। ठीक है, तो यहाँ पर 2013 का 4 हमने क्या बनाया, 2013 का है, 2013 का 4 है, सही है, ठीक है, सही है 4 है। अच्छा 2014 पे हम आ रहे हैं, तो 14 का शायद ये 4 बना होगा। ओके, देख लेते हैं। 2014 में फर्स्ट है हमारे पास ये कंपाउंड है, तो 3 मिथाइल और ब्यूट 1 आइन। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा यहीं पर नाम लिख देते हैं, ये हमारे पास सेकंड, अगर आप सही से देखें इसको, यस ये रहा। यहाँ पर अगर आप उसको देखें तो ये ब्रोमीन अटैच है ना, तो नंबरिंग कर लेंगे टॉलिन साइड से 1 2 3 4 5। तो 4 पर ब्रोमो है, 2 पर क्लोरो है, और टॉलवीन है ये। अब थर्ड है, थर्ड के यहीं पे नंबरिंग कर ली, तो 1 2 3 4 5 6। तो चुके जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब है तो राइट साइड से नंबरिंग कर दी। ये हमारे पास है 2 पर मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, टोटल कार्बन 6 हेक्स, 4 पर डबल बॉन्ड 4 इन, और 3 पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ, तो 3 ओल, तो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन 3 ओल। अब उसके बाद फोर्थ पे हम आते हैं इसके, अच्छा इसका फोर्थ नहीं है, ठीक है, तो 2015 पे इसके बाद फिर हम आएंगे। 2015 में 2015 यस हीरा 2015 में जो फर्स्ट है हमारे पास, दैट इज़ ये स्ट्रक्चर है कंडेंस, उसको ओपन कर लिया, तो CH3 3 है, इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो इस कार्बन के साथ 3 CH3 लगा दिया। देन इसके बाद क्या किया हमने कि हमने इसके बाद जो है वो इसके बाद हमने यहाँ से जो है वो CH2 लगा दिया। देन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH के साथ 2 जगह पर CH2। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन कर दी, नंबरिंग कर दी लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6। तो 2 2 5 ये ट्राई मिथाइल है, और टोटल कार्बन 6 हेक्स, उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड है एन, और फोर्थ पर लगा हुआ है ओन, तो हेक्सेन 4 ओन। उसके बाद सेकंड पे हम आते हैं। सेकंड हमारे पास जो है वो ये रहा मौजूद, ठीक है, तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना दी, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी हासिल है कीटोन पर, तो यहाँ से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6। तो ये 3 पर लगा हुआ है कार्कीटोन, कीटोन का जो सफिक्स प्रीफिक्स होता है वो तो ऑक्सो, तो 3 ऑक्सो और पेंट, उसके बाद एन, और 1 पर ओइक एसिड, ये हो गया। थर्ड पर आते हैं CH3 है, उसके बाद जो है वो 3 जगह पर CH2, CH3 3 जगह पर CH2 लगा दी लाइन से, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, उसके बाद CH3 3 बार। अब जानते हैं एस्टर बन गया, C ग्रुप आ गया। यहाँ से हमने एक अल्काइल अलग किया, अल्कानोइड अलग किया, तो अल्काइल में टर्शियरी ब्यूटाइल, और अल्कानोइड में 1 2 3 4 5, ये हो गया आपके पास पेंटानोइड। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पे आते हैं, तो फोर्थ की जब हम बात करें इसमें, तो ये CH3 ऑक्सीजन, फिर कार्बन CH, उसके बाद O पर हमने C2H5 लगाया, फिर CH2, फिर ये आपके पास आ गया CH2, उसके बाद OC6H5। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये स्टेट आपके पास बन गई। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाने के बाद अब क्या करें, नंबरिंग करते हैं। ये फिनॉक्सी, ई से फिनॉक्सी, इथॉक्सॉक्सी, एम से मिथॉक्सी, तो मिथॉक्सी की साइड, इथॉक्सी साइड से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। तो पहले इथॉक्सी का नाम, वही इथॉक्सी, और 1 पर ही मिथॉक्सी, और 3 पर फिनॉक्सी, और टोटल कार्बन 3, तो प्रोपेन। पाँचवा देखिए तो
सेकंड डबल बॉन्ड यहाँ से भी, डबल बॉन्ड यहाँ से भी करीब है, कहीं से भी नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर टोटल कार्बन 6 हेक्स, 1 और 5 पर डबल बॉन्ड है, 1 5 डाई इन और 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 आइन। ठीक है, उसके बाद 2016 के क्वेश्चन देखते हैं। 2016 में पहला आया C6H5 और CBr, ये हम पहले ही बना चुके हैं। तो ये हमारे पास 1 ब्रोमो 1 ट्राईफिनाइल मीथेन ये बन जाएगा, पीछे बन चुका है, ये इसी ईयर में आया था। सेकंड है यहाँ पर हमारे पास, ये सेकंड है CH2H5 ऑक्सीजन, CH के साथ CH3 2 बार। तो यहाँ पर आप इसमें देख लें, C2H ऑक्सीजन, CH के साथ 2 जगह पर CH3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बनेगी, 2 पर इथॉक्सी है, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, ये भी कई बार बना चुके हैं। सेकंड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर देखें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन करनी है तो डबल बॉन्ड से जहाँ से करीब है वहाँ से नंबरिंग कर दी, यहाँ से नंबरिंग कर दी। 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 4 5 पर क्लोरो है, 3 5 डाई क्लोरो, टोटल कार्बन 7 है हेप्ट। उसके बाद 1 पर इन है और 6 पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ तो 6 आइन। तो 3 5 डाई क्लोरो हेप्ट 1 इन 6 आइन इसका नाम हो गया। 4 की देखें तो कंडेंस ओपन कर लिया, उसमें यहाँ पर CH3 है, CH के साथ लगा हुआ है। अगर आप उसको देखें तो ये CH के साथ जो है वो CH3 जो है वो 2 टाइम्स लगा हुआ है, तो CH के साथ CH3 2 टाइम्स लगा दिया। देन कार्बन है, उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद कार्बन के 2 जगह CH2 है तो ये करा दिया। फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन कर दी, डबल बॉन्ड 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, तो 2,4 डायमिथाइल और टोटल कार्बन 5 पेंट, सारे कार्बन सिंगल है, एन और 3 पर लगा हुआ है ऑक्सो डबल बॉन्ड सॉरी, तो ये कार्बोनिल लगा हुआ है तो कार्बोनिल का सफिक्स होता है ओन। 2 5 डायमिथाइल पेंटेन 3 ओन। ठीक है, ये 2016 के सारे सवाल आपके पास हो गए। 2017 की तरफ आते हैं, लेकिन 5 सवाल थे, सॉरी ये चौथा हो गया ना, 5वां यहाँ बना हुआ है। देखिए सिंपल है भाई, ये कार्बोक्सिलिक को प्योरिटी हासिल है 1 2 3 4, तो कीटोन का नाम प्रीफिक्स आ जाएगा 3 ऑक्सो, टोटल कार्बन 4 ब्यूटेन, उसके बाद 1 पर ओइक एसिड। ठीक है, 2018 में एक क्वेश्चन सिर्फ है जो कि रिपीट नहीं हुआ, वो करा देता हूँ, बल्कि ये भी रिपीटेड ही है। कहीं से नंबरिंग कर दो, डबल बॉन्ड दोनों तरफ से करीब है तो हेक्स 1,5 डाई इन और 3 पर आइन लगाए। 2019 के सवाल देखते हैं। पहला है आपके पास ये रहा, C2H5O CH2, कार्बन के साथ 3 जगह पर CH3, C2H5O CH2, उसके बाद कार्बन के 3 तरफ CH3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्टेट यहाँ पर ड्रॉ कर दी। इधर पर लग गया मिथाइल मिथाइल और यहाँ पर इथॉक्सी, पहले इथॉक्सी का नाम 1 इथॉक्सी 2,2 डाईमिथाइल, टोटल कार्बन 3 है चेन के अंदर तो प्रोपेन। लास्ट क्वेश्चन है सेकंड आपके पास 2019 का, ये आपके पास देखो ये टॉलिन है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2, अच्छा यहाँ पर क्लोरो एसिड से यहाँ नाइट्रो, तो क्लॉकवाइज रोटेशन कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 पर अच्छा 4 पर ब्रोमो है तो 4 ब्रोमो पहले आ गया, 2 क्लोरो आ गया, फिर N बाद में आता है तो 5 नाइट्रो और कंपाउंड लगा हुआ है टॉलोइन। ठीक है, सो बच्चों ये हमारे पास जाकर ये जो 2005 के बाद से जो थे 2019 तक, इसके सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर सबके करके दिखा दिए। ठीक है, तो किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर ये चीज़ वीडियो 2005 से रुक गई है, तो मैंने उसके लिए खास तौर पे बनाया है, बाकी स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा लें। इस तरह से अब 1975 से 2019 तक सारे कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आई है तो लाजमी जो है वो लाइक करें और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैं इंग्लिश और केमिस्ट्री के कंप्लीट लेक्चर जो हैं वो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ पास पेपर के सोल्यूशन के साथ। तो प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।